राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे कहानी सुनाएंगे धार्मिक। तो चलिए कहानी सुनते हैं। चंद्रघटा, माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की पावन कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर इसके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इसे देवी को चंद्रघटा कहा गया है। इसके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वे खंडक और अन्य अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुखों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इस क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौभाग्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्र के तीसरे दिन यानी तृतीया को माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है और भोग लगाया जाता है। माँ चंद्रघटा की पूजा करने के लिए आप सबसे पहले सुबह स्नान करें और फिर ये सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत की शुरुआत करें। हम आपको बताते हैं कि माँ चंद्रघटा की पूजा विधि, कथा और स्वरूप के बारे में। नवरात्र में तीसरे दिन की पूजा विशेष महत्व होती है। मान्यता है कि इस दिन माँ के विग्रह का पूजन और आराधना की जाती है। माँ चंद्रघटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सभी कांपते हैं। माँ की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि माँ चंद्रघटा की उपासना से भक्तों में वीरता और सौभाग्य की विनम्रता का विकास होता है। माँ के मस्तक पर घंटे का आधा चंद्रमा शोभायमान है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को चंद्रघटा कहा गया है। देवी का यह स्वरूप कल्याणकारी है। इसके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है। माँ की 10 भुजाएं हैं। वह सफ़ेद खंडक और खप्परधारी है। माँ चंद्रघटा के गले में सफ़ेद फूलों की माला है। माँ चंद्रघटा की पूजा में भक्तों की पीला वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ चंद्रघटा को अपना वाहन सिंह बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप सुनहरे रंग के वस्त्र पहन भी सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। माँ को आपको सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसमें खीर या फिर सफ़ेद बर्फ़ी ले सकते हैं। आप माँ को शहद का भोग भी लगा सकते हैं। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में
व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतार हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानव के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। जन्मों के पाप हर लेगी माँ चंद्रघटा की व्रत कथा और कहानी सुनने से सभी पापों का नाश होता है और माँ की सदैव सभी पे कृपा बनी रहती है। माँ अपने भक्तों को सदैव आशीर्वाद प्रदान करती है। ये थी पूजा विधि कहानी माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा की। माँ चंद्रघटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाती रहती है। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।